ये शाकिर कहां है? ये शाकिर मुतवल्ली कमाल कर दिया। सुभान अल्लाह। जब भी पुकारा उलमा ने खुदा की कसम सर के बल हाजिर हो। एक कहां जा रहा तालिब इल्म? बैठ जा। और मेरी माँ बहनों तुम भी सुन लो, तुम सुनती किसकी हो? अरे सुनती किसकी हो? यहां सुन लो, अल्लाह की कुदरत के जलवों में इन बेनमाजियों को, अय्यारों को, चोरियों को, शराबियों को, मक्कारों को, इन तागियों मारी दो सरकशों को, अल्लाह तेरे नाफरमानों को लुक़्मा तर बना ले अपना। प्यार देखो, इरशाद फरमाता है अपने काम पे मामूर रहो, हुक्म सानी का इंतजार करो। कंट्रोलर तुम नहीं, कंट्रोलर हम हैं। जोर से बोलो। बेशक बेशक। और तड़प के कहो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कंट्रोलर हम हैं, ऑपरेटर हम हैं, मालिक हम हैं। इंतजार करो हुक्म सानी का। और खुदा की कसम सर मार मार के दरिया की लहरें सर मार मार के दीवारों से वापस हो जाती हैं और अल्लाह की तस्बीह बयान करती हैं। खुदा की इज्जत की कसम, इतने बड़े समंदर अल्लाह ने सिर्फ एक हुक्म से पैदा फरमा दिए। इतने बड़े बड़े आसमान का भी गौर किया है तुमने? अल्लाह की कुदरत के जलवे कभी देखे हैं तुमने? तुम कभी गौर ही कहाँ करते हो? अल्लाह आबाद रखे शहजादे, अल्लाह जज़ाए खैर दे, तरक्कियाँ दे और बरकतें अता फरमाए। और मौला ताला तुम्हें खूब नवाजता रहे। गाँव वालों, मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, इतने बड़े बड़े आसमान कभी गौर करते हो? अरे अल्लाह की याद तक नहीं आती है हमें। जब डेंगू होता है तो अल्लाह याद आता है, जब चिकनगुनिया होता है तो अल्लाह याद आता है, जब बुखार घेरता है अल्लाह याद आता है, जब कैंसर होता है तो अल्लाह याद आता है, जब मुसीबतें घेरती हैं तो अल्लाह याद आता है, जब तंगियों और तंगदस्तियों ने चारों तरफ से घेरा होता है और मुसीबतों के नाक फन खोड़े खड़े होते हैं तो हमें अल्लाह याद आता है। जवानियों की हालत में अल्लाह को भूल जाते हैं, माल होता है तो अल्लाह को भूल जाते हैं, मनसब और कुर्सी होती है तो अल्लाह को फरामोश कर देते हैं और ऐसे ऐसे जालिम कारनामे अंजाम देते हैं कि शैतान भी जनाबे वाला मुस्कुराने पे मजबूर हो जाता है। हैवानियत और बहीमियत का नंगा नाच होता है। हज़रात मोहतरम, ये अंडों से नए नए फुड़फुड़ाते मालदारों की हालत देख लो, जिन्होंने जनाबे वाला शादी हाल में वो रिकॉर्ड कायम कर रखे हैं कि गरीबों का जीना हराम हो गया है। हज़रात मोहतरम, अल्लाह की याद आती कहाँ है? बहुत कम लोग हैं, बड़े खुशनसीब हैं जो अल्लाह को याद करते हैं। जरा उसकी कुदरत के जलवे देखो। तवज्जो है? परेशान तो नहीं हो? कोई घबराहट तो नहीं हो रही? 1 घंटा बहुत ज्यादा नहीं है, ऐसे चुटकियों में निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। सुभान अल्लाह, क्या नूर छाया हुआ है यार मजमे पे यार। अरे ओ कमेटी वालों, तुम्हारे दिल के खुलूस को सलाम। अल्लामा दानिश सादी और मदरसे के तमाम बावकार, बाअहलियत, जी सलाहियत असातिज़ा इकराम को सलाम। सुभान अल्लाह, जिन बेचारों को कोई पूछता ही नहीं उन्हें मैं सलाम कर रहा हूं। तवज्जो है आपकी? इतने बड़े बड़े आसमान देखा कभी? अरे आज तक तुमने कभी सुना है कि फतेहपुर मलकपुर में आसमान का टुकड़ा गिर गया? तुमने कभी सुना है कि लंदन में आसमान गिर गया? तुमने कभी सुना है कि दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, मद्रास में कभी आसमान का टुकड़ा गिर गया? बगैर पिलर के खड़ा है। दुनिया के सारे इंजीनियर इकट्ठे होके एक छोटा सा लेंटर बगैर पिलर के डाल नहीं सकते। मेरे मदरसे का लेंटर तैयार है, 16 लाख रुपए लगने हैं। दिल की गहराई से सलामी पेश करता हूं गांव वालों को, उन लोगों को जिन्होंने अपने कारोबार छोड़ छोड़ के इस मदरसे के लिए जनाबे वाला इधर उधर के मुफ्ती दानिश सादी की क़यादत में सफर किए। मेरा अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। दुनिया के सारे इंजीनियरों को लाके यहां खड़ा कर दो अगर बगैर पिलर के डाल सकें। मर्दानगी का 40वां हिस्सा बतौर खैरात और ज़कात भी है, तो खुदा की कसम सोच नहीं सकता। और अगर पिलर नीचे नहीं बनाएगा तो ऊपर बनाएगा। इलाहाबाद में एक पुल बनाया गया, नीचे पिलर नहीं है तो ऊपर पिलर बनाने पे मजबूर हो गए हैं। मगर ये मेरा अल्लाह है, अल्लाह आबाद रखे। और खैरियत में बड़ी दूर से खालिद भाई बहुत दूर से काजीपुरा से आए हैं। माशा अल्लाह, आबाद रहे। वाह 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 वाह,
क्या नजारे हैं, क्या रंग है आज जलसे का। काश मैं अकेला होता, काश मैं अकेला होता और मेरी सुबह तक दिल खोल के तुमसे बातें होती। कितना बड़ा आसमान बना दिया और सिर्फ इतना कहा हो गया इतना बड़ा आसमान। और मेरा अल्लाह जनाब वाला कुरान शरीफ में बार बार फरमाता भी, मेरा अल्लाह फरमाता औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अल्लाहुल्लज़ी रफ़अ अस्समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौनहा। क्या शान वाला है अल्लाह, तुम देखते नहीं हो कि तुम्हारे पास आंखें नहीं है, दिल नहीं है, देखो तो सही कि अल्लाह कैसी शान वाला है कि उस अल्लाह ने इतने बड़े बड़े आसमानों को, इतने बड़े बड़े आसमानों को बगैर पिलर के ऊंचा कर रखा है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। एक जगह फरमाता अंतुम अशद्दु ख़ल्क़न मिस्समाउ बनाहा रफ़अ समकहा फसव्वाहा वअग़तश लैलहा वअख़रज दुहाहा वल अर्ज़ बाद वालिका दहाहा। शान वाला अल्लाह है। गौर करो कुदरत के जलवों में जनाब पूरे संसार की अल्लाह ने रचना कर दी। एक हुक्म दिया भी हो जा, चीज हो गई। मगर जब बारी आई इंसान को पैदा करने की तो ये नहीं कहा इंसान बन जा, इंसान बन जा, इंसान हो जा। आसमान बनाने वाला खुदा, जमीनें पैदा करने वाला अल्लाह, संसार की तख्लीक करने वाला अल्लाह। जब इंसान की बात आती है तो खुदा की कसम मेरे अल्लाह ने नहीं फरमाया इंसान तू खड़ा हो जा, इंसान तू पैदा हो जा, बल्कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने बाकायदा अपने दस्ते कुदरत से हजरत आदम का पुतला तैयार किया। वाह 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 जी। हुक्म दिया सारी दुनिया से मिट्टियों को इकट्ठा कर लिया जाए। सारी दुनिया की मिट्टियों को इकट्ठा कर लिया गया। थोड़ी थोड़ी मिट्टियां सारी दुनिया से इकट्ठी हो गई। उन मिट्टियों को बाकायदा गूंदा गया आटे की तरह। फिर उन जनाबे वाला उस आटे में बदबूएं उठी। अल्लाह ने हवा चलाई तो वो जनाबे वाला पुतला सूखा, और ऐसा सूखा कि उस पुतले में से आवाजें आने लगी, सी की आवाजें आने लगी। जब वो मिट्टी पूरे तौर पर सूख गई तो मेरे अल्लाह ने रूह को हजरत आदम के जिस्म नाज़नीन में, हमारे बाबा के जिसमें नाज़नीन में खुदावंद कुद्दूस ने रूह को उतारा। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। खुदा की कसम बड़ी शान के साथ अल्लाह इरशाद फरमाता खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़ार व खलक़ल जन्न मिन मारिजिन मिन नार। अल्लाह ने बचती मिट्टी से सैयदना आदम नबीना अलैहिस्सलाम को और इंसान को पैदा फरमाया। हज़रत मोहतरम रूह डाली। क्या चीज होती है रूह, जानते हो जनाबे वाला? आज तक दुनिया में न कोई न्यूटन पहचान सका कि रूह क्या होती है, न कोई फाराबी पहचान सका कि रूह क्या होती है। अरस्तु पूरी जिंदगी कोशिश करता रह गया कि रूह की हकीकत तक पहुंचूं, आज तक पहचान न सका। बड़े बड़े MBBS ठोकर खा के दुनिया से चले गए, MD चले गए, MS चले गए, बड़े बड़े डॉक्टर चले गए, मास्टर चले गए, बड़े बड़े अकल वाले चले गए, हिकमतों वाले चले गए हज़रात मोहतरम। मगर आज तक किसी को रूह की हकीकत का पता नहीं लगा है। रूह की हकीकत कोई नहीं जानता है। हजरत मंगल ग्रह पे घर बसाने की तैयारी साइंस वाले कर रहे हैं, चांद पे प्लाटिंग कर रहे हैं, समंदरों में रोड डाल रहे हैं, 20-20 मंजिलें इमारतें खड़ी कर रहे हैं। जनाब किरणों से ऑपरेशन हो रहे हैं। इनकलाब आ गया है साइंस की दुनिया में। एक रडार है वो जनाबे वाला अपना काम करता है। एक हवाई जहाज है जो दिल्ली से उड़ता है, 1 घंटा 20-30 मिनट में बंबई पहुंच जाता है। एक ट्रेन है जो अहमदाबाद से निकलती है और 2 घंटे में बंबई चली जाती है। हज़रात मोहतरम इतना बड़ा इनकलाब कि चारों तरफ समंदर ही समंदर है। अल्लाह जज़ाए खैर से नवाज़े। चारों तरफ समंदर ही समंदर है और उस समंदर के अंदर रोड चल रहा है, बसें चल रही हैं। क्या इनकलाब आया है इल्म की दुनिया में। मगर इल्म की दुनिया में जलजला बपा करने वाले ये साइंस वाले खुदा की कसम आज तक ये पता नहीं लगा पाए हैं कि रूह की हकीकत होती क्या है। जी बेशक बेशक, हक बात है हजरत, हक बात है, बेशक जी। एहसास है उन्हें कि इल्म हमारे पास है नहीं, आखिर में उन्हें ये कहना पड़ता है बस अल्लाह ही जाने, अल्लाह ही जाने। इल्म अल्लाह ही जाने, अल्लाह ही जाने। जोर से कहो सुभान अल्लाह। आखिर एट लास्ट अल्लाह की तरफ। मुफ्ती कासिम बैठे रहो जी। और दूसरे खतीब जब तक नहीं आएंगे, जब तक मेरी 3 बातें पूरी नहीं हो जाती, और मेरी 3 बातों के लिए 1 घंटा काफी है। बैठे रहो, कोई जाए ना, बात ही क्या जो जाओगे। सुभान अल्लाह।
क्या यार मजमा है यार, क्या यार है। अंसार भाई क्या निजामत करते हो यार, तुम्हारी निजामत के खूबसूरत शामियाने के नीचे कितने पुरवकार तरीके से बैठे हैं लोग। अल्लाह जज़ाए खैर। उमर वकील खैरियत? माशाअल्लाह, इन जैसे लोगों ने बड़े काम किए हैं। रईस प्रधान कहाँ हैं? वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैंने उन्हें कई दिन देखा अपने मार्बल के शोरूम से गायब। मैंने कहा किधर गए? बोले मदरसे के लिए गए। अल्लाह आबाद रखे, बड़ी दिल से दुआएं निकलती हैं। मैंने जो है दिल से दुआएं निकलती हैं। ये शाकिर कहाँ है? ये शाकिर मुतवल्ली कमाल कर दिया, सुभान अल्लाह। जब भी पुकारा उलमा ने खुदा की कसम सर के बल हाजिर हो गए, और आज ये नजारा दुनिया के सामने है। अर्ज करना चाहूंगा, परेशान मत हो और बैठ जाओ। ए लल्ला बैठ जा बेटे, खुश रहे आबाद रहे। और मेरी माँ बहनों तुम भी सुन लो, तुम सुनती किसकी हो? अरे सुनती किसकी हो? यहां सुन लो, अल्लाह की कुदरत के जलवों में गौर करो। रूह की हकीकत कोई नहीं जानता, या तो अल्लाह जानता है या अल्लाह के बताए से मेरा नबी जानता है। सुभान अल्लाह। जो बात किसी को नहीं मालूम वो मेरे मुस्तफ़ा को मालूम। कहाँ है देवबंदी? पागल हो गया बे, जाहिल आवारा। मुस्तफ़ा के इल्म को नापने की बातें करता है। बस इतनी सी बात समझ ले कि मक्के वाले नबी के पास आए। जोर से बोलो जी, सुभान अल्लाह। मक्के वाले मुस्तफ़ा के पास आए और आके कहने लगे, ए अब्दुल्ला के बेटे, हमें इतना बता दो कि रूह क्या होती है, रूह क्या होती है। तो मेरे अल्लाह ने हजरत जिब्राइल को भेजा और ये कह के भेजा, ए नबी बताना नहीं। जोर से बोलो, नहीं बताना व्हाट द फैक्ट ऑफ सोल, नहीं बताना व्हाट द रियलिटी ऑफ सोल। अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ के 15वें पारे में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व यसअलूनका अनिर रूह कुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी व मा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला। इरशाद फरमाता है मेरे महबूब, तुमसे रूह के बारे में पूछ रहे हैं ये लोग, मगर ये मेरे महबूब इतना बता दो, क्या रूह मिन अम्रि रब्बी, रूह मेरे रब का हुक्म है, व मा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला, और तुम्हें थोड़ा सा इल्म दिया गया है। इतराने की जरूरत नहीं है, अकड़ने और फटने की जरूरत नहीं है, ये जरा सा इल्म है। और मैंने जनाबे वाला साइंस वालों को आंखों से देखा है। एक वक्त ऐसा आता है कि सारी मशीनें सीने पे रख के बैठ जाते हैं और ये कहने पे मजबूर हो जाते हैं, सुपर पावर हम नहीं, सुपर पावर तू ही है। एक वक्त ऐसा आता है जब जमीन हिलने लगती है, जब पंखा घूमने लगता है, जब जनाबे वाला जमीन कांपने लगती है, जब भूकंप आता है, जब जलजले के दौरे पड़ते हैं, जब नेपाल हिलता है, जब लातूर उस्मानाबाद जलजले में मुब्तला हो जाते हैं, जब जमीन कांपती है, तो बड़े बड़े साइंस वाले अपनी सारी मशीनों को अपने सीनों पे रख के जनाबे वाला ये कहने पे मजबूर हो जाते हैं, हुक्म हमारा नहीं, इल्म हमारा नहीं, ताकत हमारी नहीं, पावर हमारे पास नहीं, नॉलेज नहीं, ज्ञान नहीं, आजिज बंदे हैं हम। अगर कोई पावर वाला है तो वही अल्लाह है। जिस अल्लाह ने जमीन में जलजला बपा किया है वही अल्लाह है। जिस अल्लाह ने पूरी दुनिया का निजाम अपने दस्ते कुदरत में रखा है, बेशक बेशक एक ऐसा वक्त आता है लोगों, लाख बिसाते बिछाले इंसान, मगर एक टाइम ऐसा आता है कि उसे कहना पड़ता पावर मेरा नहीं, पावर अहकमुल हाकिमीन अल्लाह मालिक। वाह वाह वाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। वाह, बहुत खूब हजरत। 15 मिनट में एक नारा लगाएंगे जी, ताकि पूरी तकरीर में 4 नारे लगे, टाइम की बचत हो, खुश रहो आबाद रहो। बात यहाँ तमाम नहीं हो जाती है लोगों। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सब अल्लाह की तरफ जाना पड़ता है, लाख कर लो। एक डॉक्टर साहब का, मुझे किताब का नाम याद है, डॉक्टर साहब का नाम मेरे जहन में नहीं है, बड़े डॉक्टर हैं, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, वो बड़े बड़े बहुत बड़े रिसर्च स्कॉलर हैं। उन रिसर्च, वो स्कॉलर अपनी लैब में थे, रिसर्च कर रहे थे। छोटी सी बच्ची उनकी गोद में आ गई, उन्हीं की बच्ची कहने लगी, बाबा ये बताओ
खून लाल क्यों होता है? तो बाबा कहने लगा, डॉक्टर साहब कहने लगे, शाकिर भाई अल्लाह जज़ाए खैर दे और खूब चमकता रखे तुमको। हजरत मोहतरम बच्ची कहने लगी, बाबा ये खून लाल क्यों होता है? तो डॉक्टर साहब कहते हैं खून इसलिए लाल होता है बेटा कि खून में हेमोग्लोबिन के मादे होते हैं, वो लाल होते हैं। तो बच्ची पूछती है, हेमोग्लोबिन के मादे बाबा, फादर, माय डियर फादर, ये हेमोग्लोबिन के मादे लाल ही क्यों होते हैं, पीले क्यों नहीं होते? तो कहते हैं अज्जा उसमें ऐसे जाते हैं जो लाल ही होते हैं। बेटी फिर पूछती है, अब्बा वो अज्जा लाल ही क्यों होते हैं? तो फिर वो कोई जवाब देता है जिसमें फिर उसे कहना पड़ता है कि वो जो चीज़ आती है वो लाल ही होती है। तो वो कहती है कि वो लाल ही क्यों होती है। फिर कई सवालों के बाद फिर वो लाल ही क्यों होती है, लाल ही क्यों होती है। हाथ जोड़िए साइंटिस्ट ने कहा, बेटा इतना ही पता था हमें। जी 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 जी। बाकी इल्म उसके पास है। जोर से बोलो, और जोर से। इल्म अल्लाह के पास है, रूह डाल दी। रूह डालने के बाद छोड़ा नहीं। खुदा की कसम सबसे पहले तो इस पे गौर करो, कितना खूबसूरत बनाया, कितना खूबसूरत बना। तुम कभी गौर करते हो अपने आप पे कितने खूबसूरत हो? जरा भैंस को देख लो, ये भैंस पड़ी है खड़ी है? जी। प्रधान, प्रधान सलामत रहो। हमारे गांव में प्रधान भी हैं। हमारे गांव में किस चीज की कमी है? जी माशाल्लाह माशाल्लाह। जी हजरत बहुत। एक कमी थी मुफ्ती दानिश की, अल्लाह ने वो भी पूरी करी। जी जी जी। वरना मुफ्ती अब्दुल सलाम जैसा हमारा मुनीस गमखार सरपरस्त हमारे गांव में पूरी शान के साथ करम किया मेरे अल्लाह ने। निकोकार, मुत्तकी, पारसा, परहेजगार बंदा मेरे अल्लाह का, वली सिफत मैं कह रहा हूं तुम्हारे सामने। जी। बहुत पछताएंगे वो जो इन आलिमों की मुखालिफत करते हैं, बहुत पछताएंगे, बहुत पछताएंगे। मगर उस वक्त पछताने से कुछ नहीं होगा जब चिड़िया चुग जाएगी खेत, कुछ नहीं बचेगा। सुन लो और जान लो, अनानियत, झूठी अनानियत और झूठी शान के पीछे इन जैसे आलिमों को नजरअंदाज नहीं करना। बहुत हो गया। इन जैसे आलिमों को नजरअंदाज करने के बाद तबाही के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। जज़ाकल्लाह। आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ूं। रूह डाल दी। देखो ये भैंस खड़ी है, कैसी पड़ी है। ये कटरा देखो, ये कटिया देखो, वो कुत्ता है, ये बिल्ली है। गौर करो कैसे हैं सब। और तुम अपने आप को देखो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने कैसा सीधा पैदा फरमाया है। और दिल की जगह दिल रखा है, जिगर की जगह जिगर रखा, आंतों की जगह आंतें, फेफड़ों की जगह फेफड़ा। अब तुम गौर करो कि हर एक चीज़ एक सुइटेबल मकाम पे है। तुम सोचो ज़रा, थोड़ी देर के लिए कल्पना करो कि तुम्हारी दोनों आंखें सामने ना होती, एक इधर होती और एक इधर होती, कैसे लगते? तुम्हारी नाक यहाँ ना होती बल्कि सर पे होती, कैसे लगते? मगर मेरा अल्लाह है, पैदा कर दिया और पैदा करने के बाद कसमें खाता है। इरशाद फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी वतूरि सीनीन वहज़ल बलदिल अमीन, लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। मुझे इंजीर की कसम, मुझे जैतून की कसम, तूरे सैना की कसम, मुझे महबूब तेरे शहरे अजीज की कसम, मैंने इंसान को हसीन खूबसूरत कदो कामत में पैदा किया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और जनाबे वाला बात यहीं पे तमाम नहीं हुई। पैदा करने के बाद हजरत आदम को छोड़ा नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम को सबसे पहले इल्म अता फरमाया। क्या दिया? इल्म अता फरमाया। भैंस के पास इल्म नहीं है, कुत्ते के पास इल्म नहीं है, बंदर ऐसे ही मुस्कुराता रहता मगर इल्म नहीं है, रोटी तुम्हारी खाता रहता इल्म नहीं है। अंदाजा का अंदाजे से सब काम करता है, बैल भी अंदाजे से जाता है। मेरा बैल खू गया और मेरा बैल अचानक जनाबे वाला दिखाई दे गया, आ गया घर की तरफ, मेरी भैंस खुल गई, घर की तरफ आ गई अंदाजे से, मगर इल्म नहीं है। तवज्जो है, इल्म दिया है अल्लाह ने बाबा आदम को। कितना इल्म दिया, प्यार देखो। कारी नजर आलम मौलाना तथीर साहब, अभी थोड़ी देर के बाद लाना है। हाँ, जब मैं बताऊंगा तभी लाना है।
हाँ, मैं 2 घंटे नहीं बोलूंगा, 1 घंटा बोलूंगा। 2 घंटे बोल लूं, कितने लोग हाथ उठा के बताओ? सभी के तो हाथ उठ रहे हैं। अब किसकी अनदेखी करूं? 2 घंटे बोलना ही होगा। खुदा खुश रखे आपको, बरकतें अता फरमाए। हजरत मोहतरम, हाँ हाँ सुन लो, अल्लाह ने इल्म दिया, और कितना इल्म दिया, क्या प्यार किया इल्म दिया, और कितना इल्म दिया। लो कुरान शरीफ से पूछ लो, मेरा अल्लाह फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, व अल्लमा आदम अल अस्माअ कुल्लहा। अल्लाह ने सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम को तमाम अस्मा और मुसम्मियात के उलूम अता फरमा दिए। कितना इल्म दिया बताओ, तुम बताओ। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अल्लाह ने हजरत आदम को 6 लाख या 7 लाख भाषाओं का इल्म दिया। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। 6-7 लाख भाषाओं का इल्म दिया। अरे दुनिया में जबानें कितनी बोली जा रही हैं मुझे बताओ? 2462 लैंग्वेज आई स्पोकन इन दिस वर्ल्ड। दुनिया में 2462 जबानें बोली जा रही हैं, और मेरे अब्बा को अल्लाह ने 6 लाख या 7 लाख जबानों का इल्म दिया। क्या प्यार है। और फिर अल्लाह ने बाबा आदम को जन्नत से जमीन के पर्दे पे भेजा, और मेरे लिए सीना चौड़ा होने की बात है कि पहला इंसानी दुनिया का पहला शाहकार कुदरत अल्लाह ने अगर पूरी दुनिया में कहीं भेजा है तो खुदा की कसम मेरे भारत की जमीन पे भेजा है। मेरा इंडिया, मेरा भारतवर्ष, मेरा इंडिया। आई लव इंडिया, आई लाइक इंडिया। हम हिंदुस्तान वासी हैं। ये लोगों, इतने बड़े जलसे में इमरान हनफी बबांगे दोहल माइक के मुंह पर ऐलान करेगा कि इस देश से प्यार करो और देश प्रेम की भावनाओं को पूरी दुनिया में आम करो। तुम मुसलमान हो, अपने देश के वफादार हो। वाह वाह, बेशक। अखंड भारत के सरनदीप के पहाड़ों पे बाबा आदम तशरीफ लाए। सैयदना आदम को अल्लाह ने इंडिया में भेजा। जरा जोर से सुभान अल्लाह कह दो। अब हजरत आदम आए तो अब करें तो क्या करें? अल्लाह ने छोड़ा नहीं। अल्लाह ने कृषि का एग्री। कहाँ आ गए सैयद वसीम मियाँ? आले रसूल पीर तेरी क़दाबरू अहले सुन्नत ग़ाज़ी रुख़सार इस्लाम। सैयद वसीम मियाँ नीचे बैठे हैं, उन्हें ज़रा एहसास करना चाहिए हम कितना एहतराम करते हैं उनका। कहाँ है वो? स्टेज आपके लिए, आले रसूल हैं आप, आपकी सरपरस्ती में जलसा है। अफसोस है कि आप यहाँ बैठे हैं, आपके लिए स्टेज लगा है इतना बड़ा। सैयद ज़ादे आ जाएं इधर। आप लोग मत देखो, आप मेरी तरफ देखो। वो आ जाएंगे, मुझे बहुत मानते हैं वो, एकदम खड़े हो जाएंगे, वो आ जाएंगे। मेरी तरफ तवज्जो करो। जमीन पे तशरीफ लाए तो अल्लाह ने बहुत मोहब्बत की, और यूं मोहब्बत का जनाबे वाला, इधर देखो, यूं मोहब्बत की। कृषि क्या करें क्या ना करें, तो अल्लाह ने कृषि का एक्सपर्ट बना दिया, बड़ा किसान बना दिया। जमीन जोत लेते थे, जमीन बो लेते थे, बीज डाल देते थे, हल चला लेते थे। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। फिर जनाबे वाला सैयदना आदम को अल्लाह ने एग्रीकल्चर का भी एक्सपर्ट बना दिया। नस्लें परवान चढ़ती रहीं, इंसान आता रहा, इंसान जाता रहा, अल्लाह सबको इल्म देता रहा। हजरत आदम के बाद उनके बेटे को अल्लाह ने इल्म दिया, हजरत शीश को इल्म दिया। फिर जनाबे वाला पहला रसूल दुनिया के पर्दे पे तशरीफ लाता है। नाम है उनका हजरत नूह अला नबीना अलैहिस्सलाम। पहले रसूल हैं, पहले पैगंबर हैं, बड़े जलाली थे। और जनाबे वाला इतने जलाली थे कि जब इन पे जब बहुत सारे लोग ईमान न ला सके तो आखिरकार इन्होंने ये कहा, रब्बे ला तज़र अलल अर्ज़ मिनल काफ़िरीन दय्यारा। ए मेरे रब, इन नाफरमानों को सबको जमीन पे, ए अल्लाह इनमें से किसी को छोड़ मत, इन सबको तबाह तराश कर दे। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, तू फिक्र मत कर नू, एक तूफान आएगा, सब डूब जाएंगे, तू कश्ती बना ले। हजरत नूह को अल्लाह ने कश्ती बनाने का इल्म दिया। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। और ऐसी कश्ती बना दी हजरत नूह अला नबीना अलैहिस्सलाम ने, ऐसी कश्ती बना दी। आज साइंस वालों को वो कश्ती मिल गई है तो साइंस वाले हैरान हैं कि उस जमाने में इतनी लंबी चौड़ी कश्ती कैसे बन गई। मगर ये अल्लाह ने हजरत नूह को जो इल्म दिया था, उस इल्म का करिश्मा था। अल्लाह ने जनाबे वाला नबी भेजता रहा, इल्म देता रहा, प्यार और मोहब्बत जनाबे वाला अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला अपने नबियों और इंसानों से फरमाता रहा। यहाँ तक के हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह तशरीफ लाते हैं, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह तशरीफ लाते हैं, हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं। सारे अंबिया को अल्लाह इल्म दे रहा है। हजरत यूसुफ को तावील अहादीस का इल्म दे दिया गया,
गया। 12वां पारा पढ़ के देख लीजिए। हजरत यूसुफ, तुम ख्वाब देख लो। सुबह को हजरत यूसुफ उसका टारगेट बता दिया करते थे, और हजरत दाऊद को अल्लाह ने ऐसा इल्म दिया, ऐसा इल्म दिया कि वो जनाबे वाला हाई फाई टेक्नोलॉजी के मालिक थे। वो जनाबे वाला हजरत दाऊद को इल्म दिया। अल्लाह खुद फरमाता कुरान शरीफ में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व अल्लमनाहु सनाता लबूसिल लकुम, ज़राहगरी का इल्म अल्लाह ने दाऊद को दिया। वो सरिये को, लोहे को लेते थे तो बट देते थे रस्सी की तरह, तो सरिया बन जाता था, और जरा उंगली घुमा देते थे तो एंगल बन जाती थी। जनाबे वाला इस तरीके से न भट्टी की जरूरत न भट्टे की जरूरत, हजरत दाऊद अला नबीना अलैहि सलाम को ऐसा इल्म दिया गया। फिर जनाबे वाला हजरत मूसा आते हैं, खुदा की कसम अल्लाह ने वो इल्म दिया कि जनाबे वाला इल्म की तफसील बयान करो तो तुम अश अश कर जाओगे। हजरत सुलेमान अला नबीना अलैहि सलाम को अल्लाह ने इल्म दिया, तो ऐसा इल्म दिया। कुरान शरीफ का 19वां पारा बयान, कुरान शरीफ में अल्लाह ताला बयान फरमाता है, हजरत सुलेमान खुद फरमाते हैं, जिसका बयान अल्लाह फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व उल्लिमना मंतिक़त तैरी, हमें परिंदों की बोलियां सिखा दी गई। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। कौवा क्या कह रहा है, सुलेमान को पता है। मुर्गा क्या कह रहा है, हजरत सुलेमान को पता है। मुर्गी क्या कह रही है, हजरत सुलेमान को पता है। कुतिया क्या कह रही है, हजरत सुलेमान को पता है। जानवर क्या कह रहे हैं, हजरत सुलेमान को पता है। यही वजह है जब हजरत सुलेमान अला नबीना व अलैहि सलाम का लश्करे जर्रार चलता है, इंसान है, जिन्नात हैं, परिंदे हैं, एक लश्करे जर्रार है, जब चलता है उधर से, जब चलता है उधर से, तो कई किलोमीटर के फासले पर चूंटियां हैं, और चूंटियां बिखरी हुई हैं, लाइन लाइन जा रही हैं, रोजी की तलाश में जा रही हैं। छोटी चैंटियां, बड़ी चैंटियां, चैंटे और चैंटियां सारी की सारी जनाबे वाला रोजी की तलाश में जा रही हैं। खुदा की कसम हजरत सुलेमान का जब लश्करे जर्रार उधर से निकलता है तो चूंटियों की एक रानी होती है। जानवरों में आज भी लीडरशिप है, अफसोस है हमारी लीडरशिप नहीं है। अफसोस है हमारे पास कोई बड़ा कहाँ है, किसी को बड़ा बनाया नहीं, किसी को लीडर बनाया नहीं। कहीं आगे को ना बढ़ जा, पांव खींच लो। जी हक बात है। कहीं बस्ता ना आ जाए इसके पास, इसे रोको, लीडर ना बन जाए, कमांडर ना हो जाए। मगर जानवरों से अकल सीखो इंसानों, जानवरों में आज भी कमांडर और लीडर है। चींटियां हैं चारों तरफ बिखरी पड़ी हैं, और जनाबे वाला चींटियों की रानी सारी चींटियों से कहती है, या कोई उलझन तो नहीं हो रही भैया, बात इल्म की करना है। अभी तो जनाबे वाला, अभी बातें बहुत है, तेज इसलिए बोल रहा हूं, घंटा कम है इसलिए तेज बोल रहा हूं, और मुझे यकीन है कि मेरी तेज गुफ्तगू को सुन लोगे और भी बात बड़े मजे की आने वाली है। ये कहां बच्चे आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये आ रहे हैं, बैठ जाओ, खुश रहो। एक कहां जा रहा तालिब इल्म, बैठ जा। तुम्हारी तो शान में जलसा हो रहा है? तुम्हारी शान बयान करने के लिए ऐसे ही बैठे रहो, मैं देखता रहूं, तुम मुझे देखते रहो। लश्करे जर्रार चला, चींटियों की रानी कई किलोमीटर के फासले पे बोली, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या अय्युहन नमल उदखुलू मसाकिनकुम ला यख्तिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदुहु वहुम ला यशउरून। ए चींटियों, अंदर बिल में चली जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान का लश्कर बेखबरी में तुम्हें पामाल करके और तुम्हें कुचल के मसल के आगे बढ़ जाए। जब चींटियों ने ये बात, चींटी की रानी ने चींटियों से ये बात कही, तो कई किलोमीटर के फासले पे हजरत सुलेमान ने अपने कानों से सुन ली। हजरत जोर जोर से कहो सुभान अल्लाह। कहां है देवबंदी? कहता है नबी सुनते नहीं। अबे सुलेमान कुरान बयान कर रहा है, हजरत सुलेमान कई किलोमीटर के फासले से चींटी की आवाज सुन रहे हैं, और सुन ही नहीं रहे हैं, उसका रिएक्शन भी जाहिर कर रहे हैं। कुरान शरीफ में अल्लाह फरमाता है रिएक्शन क्या है। जैसे ही चूंटी बोली, डॉक्टर साहब कोहेतूर के मालिक भी आ गए माशाल्लाह। कोहेतूर बहुत बड़ा हॉस्पिटल है हमारे यहाँ, कोहेतूर कोहेनूर पे उसके मैनेजिंग कमेटी के डायरेक्टर भी तशरीफ ले आए डॉक्टर साहब माशाल्लाह। बड़ी खुशी है यार, बड़े पढ़े लिखे लोग आज जलसे में हैं। जी जी माशाल्लाह। अभी करेंगे, पहले तकरीर तो होने दो। अरे कोई नहीं जाएगा, तशरीफ रखें आप।
शाकिर भाई हैं, हर वक्त यही फिक्र रहती है। अब मैं क्या करूं, तकरीर आज करने बैठा हूं तो कभी शाकिर भाई आ जाते हैं, कभी जाकिर भाई आ जाते हैं। बैठ जाओ, 10 मिनट तकरीर करूंगा, आधी तरह बातें करनी है बहुत, आज आर पार की है। खुश रहो, आबाद रहो। आगे बढ़ता हूं। कहाँ है भैया? नबी सुनते नहीं, नबी सुनते नहीं, नबी सुनते नहीं। अबे देख, कुरान कह रहा है हजरत सुलेमान सुन रहे हैं और रिएक्ट करना है। क्या रिएक्ट करना है? अल्लाह फरमाता है, जल्दी जल्दी सुना दूं। अल्लाह फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फतबस्सम ज़ाहिकम मिन क़ौलिहा व क़ाला रब्बी औज़िअनी अन अश्कुरा निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अअमला सालिहन तर्ज़ाह। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि हजरत सुलेमान ने जब चींटियों की ये बात सुनी तो हजरत सुलेमान बड़ी जोर से मुस्कुरा दिए। इतने किलोमीटर से सुलेमान ने सुन लिया। और मेरा नबी कौन और हजरत सुलेमान कौन? सुलेमान अला नबीना वालेहिस्सलाम नबी है। मिजाज कैसे है? हजरत सुलेमान अला नबीना वालेहिस्सलाम नबी है और मेरे मुस्तफा नबियों के नबी है, रसूलों के सरदार है। तू कहता नबी सुनते नहीं, अब मुझसे एक हदीस सुन। वाह वाह वाह। मैं हदीस सुनाऊं, तुम जरा जोर से सुभान अल्लाह कहो। मगर सुनने की बात करने के लिए मुझे पूरी हदीस सुनानी होगी और पूरी हदीस कम से कम 5 मिनट लेगी और नॉन स्टॉप सुनाऊंगा, कहीं रुकूंगा नहीं। सारी तवज्जो इधर रखिएगा। माशाअल्लाह, खुश रहिए। सब डाल के ऐसे ही निकल चले जाएं, तशरीफ ले जाएं, खुश रहें, आबाद रहें। मैं तकरीर करता रहूँ और अपना काम आप करते रहिए। ज़रा हदीस सुना दूँ, ज़रा ज़ोर से कहिए सुभान अल्लाह। मैदान बदर में मशहूर हदीस है, मगर चूंकि सुनने का ताल्लुक है इसलिए मुझे ये हदीस सुनानी होगी। मैदान बदर में मुस्तफा जाने रहमत से अबू जहल लड़ने आया। जब लड़ने आया अबू जहल, ताने बाने उधड़ गए, अबू जहल के मर गया, अबू जहल टुकड़े टुकड़े बिगड़ गया। अबू जहल, जो अबू जहल के साथी थे वो भाग खड़े हो गए। अबू जहल के साथ में लड़ने के लिए हुजूर से सगे चच्चा भी आए थे, सगे चच्चा भी आए थे। चच्चा भी जनाबे वाला भतीजे को पसंद नहीं करते थे। सगे चच्चा आ गए मुस्तफ़ा जाने रहमत से लड़ने के लिए, सगे चच्चा आ गए। अबू जहल के टुकड़े टुकड़े हो गए। चच्चा जनाब भाग रहे थे, पीछे से कॉलर पकड़ के किसी ने पकड़ लिया और चच्चा पकड़े गए। ही वॉज कैप्चर्ड, चच्चा पकड़े गए। चच्चा को हुजूर के दरबार में पेश कर दिया गया। जब हुजूर के दरबार में चच्चा आ गए तो मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया, चच्चा 2 ही रास्ते हैं, तीसरा कोई रास्ता नहीं है, या तो कलमा पढ़ लीजिए या फिदिया दे दीजिए। तो सगे चच्चा कहते हैं, मुझे उम्मीद है मेरा भतीजा मुझे जलील नहीं करेगा। तो इरशाद फरमाया, तुम तो मेरे चच्चा हो, मैं तो दुनिया में किसी को भी जलील करने नहीं आया। सारी दुनिया का सर फख्र से ऊंचा करने के लिए अल्लाह ने अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेजा है। तुम तो मेरे चच्चा हो, मैं तुम्हें जलील करूंगा। कहा मेरे पास रखा ही क्या है, मैं कहां से लाके दे दूं फिदिया? तो मेरे नबी ने फरमाई, याद करो चच्चा, जब तुम मक्के से चले थे तो तुमने चच्ची को सोने का एक टुकड़ा दिया था और ये कह के आए थे कि अगर मैं जिंदा लौट के आ गया तो सोना मेरा, जिंदा नहीं लौटा तो सोना तेरा। चच्चा वही सोना लाके हमारे हवाले कर दो। अब दिल दिल में चच्चा सोच रहे हैं, बात तो भतीजे तेरी सही है, सोना तो मैंने दिया था मगर आधी रात का टाइम था, कमरा बंद था, अंदर मैं था, तेरी चच्ची थी, तीसरा कोई नहीं था। तुझे कैसे पता लग गया कि मैंने सोना दिया है? दिल दिल में सोच रहे हैं। तो मेरे नबी पाक फरमाते हैं, चच्चा क्या सोच रहे हो? तब चच्चा ये सोचने लगे, जो इतनी दूर की देख रहे हैं वो यहाँ की भी देख रहे हैं, झूठ बोलने से कोई फायदा है नहीं। तो कहने लगे कि मैं ये सोच रहा हूँ मेरे भतीजे का सोना तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सोना तो मैंने दिया था मगर आधी रात का टाइम था, कमरा बंद था, अंदर मैं था, तेरी चच्ची थी, तीसरा कोई नहीं। तुझे कैसे पता लग गया? मेरे नबी मुस्कुरा दिए। जनाबे वाला देवबंदियों के मुंह पे जोरदार तमाचा है ये हदीस पाक। मुस्कुरा दिए मुस्तफा और इरशाद फरमाया, इरशाद फरमाया, चच्चा तुम ये पूछना चाहते हो हमें कैसे पता? अरे हमें ऐसे पता। मेरा अल्लाह फरमा, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, अखबरनी अल्लाह, ए मेरे चचा मुझे मेरे रब ने गैबों का इल्म अता फरमाया है। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। मुझे मेरे रब ने गैबों का इल्म अता फरमाया। कहा भतीजे हाथ बढ़ा दे, इसी बात पे मुझे भी कलमा पढ़ा दे। चच्चा ने कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ते ही जबान बदल गई, स्पीकिंग स्टाइल बदल गया। पहले भतीजा 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 कहते थे, अब कहते हैं या रसूल अल्लाह का सगा चच्चा, खून का रिश्ता, जबानी बदल गई। पहले भतीजा भतीजा, अब कहते हैं या रसूल अल्लाह। वाह वाह वाह, बहुत खूब हजरत, बहुत खूब माशाअल्लाह। 14वीं सदी में पैदा हुआ, खाने की जमीन नहीं है, पीने का सलीका नहीं है, जीने का शऊर नहीं है। मुस्तफा को अपनी तरह कहते, मेरी तरह, मेरी तरह, तेरी तरह बे। रोड पे मर गया, रोड पे मर गया। पंडित नगला से बाद में जो चौराहा उस पे मर गया। कहना भी हमारी तरह, अबे तेरी तरह,
मुस्तफ़ा का आना भी बेमिसाल और अल्लाह की रहमत की तरफ जाना भी बेमिसाल। मौत के फरिश्ते ने जिसको जहाँ लिया वहाँ, जिसको जहाँ लिखा था वहीं ले लिया, मगर जब मुस्तफ़ा जाने रहमत की शान देखो, इस एतबार से भी देखो, वाह, जब मौत का फरिश्ता महबूब की तरफ, पहले तो इख्तियार दिया गया, फिर महबूब की तरफ जब मौत का फरिश्ता गया तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मौत के फरिश्ते अंदर मच जाना, अंदर तू नहीं जाएगा, अंदर जिब्राइल जाएंगे और वो भी 70,000 हाई रैंक अधिकारी फरिश्तों के साथ जाएंगे। पहले सलामी होगी, शहंशाह है वो, मेरे प्रधानमंत्री है वो। जोर से बोलो यार। जी सुभान अल्लाह। मोहम्मद मुफ्ती अहमद यार खान नईमी फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुस्तफ़ा को अपना वजीर आदम बनाकर भेजा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान शान अल्लाह। से हैं, दरवाजे पे खड़े हो गए, परमिशन का इंतजार कर रहे हैं। दुनिया में पहली और आखिरी बार हुआ है कि किसी के परमिशन के वेट में दरवाजे के बाहर खड़े हुए हो। मेरी तरह तेरी तरह खाना हो तो नहीं, खड़े खड़े कुत्तों की तरह खाता है। नबी दुनिया में किसी की तरह नहीं और कोई उनकी तरह नहीं। दो ही हकीकतें हैं ज़माने में जनाब वाला, एक अल्लाह है, एक रसूलुल्लाह है, उसके अलावा तीसरी कोई हकीकत नहीं। ये बात सुनीता विलियम बहुत पहले कह चुकी हैं। साइंस की बहुत बड़ी अधिकारी हैं, नासा की अधिकारी हैं, अंतरिक्ष में रहीं 6 महीने। जनाब वाला जब वो वापस आई थी तो हमें याद होगा, गूगल पे पढ़ लिया होगा, जब वो वापस आई थी अंतरिक्ष से वापस आई तो उनसे पूछा गया था, अमेरिका के साइंटिस्ट ने उनसे पूछा था, व्हाट डिड यू सी सुनीता ड्यूरिंग द विजिट टू सैटेलाइट, ऊपर कहीं भी क्या देख के आई है? तो कहती हैं, इफ़ आई एक्सप्रेस व्हाट आई विटनेस यू कैन बिलीव इट। जो हम देख के आ रहे हैं अगर बयान कर दें बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। कहा कुछ तो बता दो, कहा बता दें, दरवाज़ा बंद कर लो। दरवाज़ा इसलिए बंद करवा रही थी ताकि बात फैल ना जाए, मगर अकल के इन पुजारियों को कौन समझाए कि खुशबू तो खुशबू है। कहने लगी आप बता दो, तो कहती हैं, वी फ्रॉम सैटेलाइट ऑल द अर्थ होल वाज ब्लैक एंड डार्क, डार्कनेस और डार्कनेस बट एक्सेप्ट मक्का और मक्का एंड मदीना। हमने ऊपर सैटेलाइट से सारी ज़मीन देखी, ज़मीन हमें काली नजर आई, ब्लैक नजर आई, अंधेरा था दबाने के पर्दे पर, जालिक नामो निशान नहीं, अमेरिका का पता नहीं, अफ्रीका का पता नहीं, ऑस्ट्रेलिया का पता नहीं, पूरी दुनिया का पता नहीं। अगर इस काली दुनिया के पर्दे पे इस काली दुनिया के पर्दे पे हमने 2 मकामात अपनी आंखों से देखे जहां से उजालों के धारे फूटते थे, या तो मक्के में खाना काबा था या फिर मदीने में गुंबद खजरा था। उजाला देखा है तो 2 ही मकामों पे देखा है। मुझे कह लेने दो, फतेहपुर मलकपुर के मदरसा अशरफिया हबीबिया बरकातिया की बाबरकत फिजाओं में बैठकर अल्लाह की तस्बीह बयान करने वाले नौजवानों, बुजुर्गों और बच्चों, याद रखना, मक्के में अगर काबा है तो मदीने में काबे का भी काबा है। और दलील ये है कि सारी दुनिया आज भी झुकती है काबे की तरफ, मगर काबा आज भी झुकता है मदीने वाले मुस्तफा की तरफ, जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी। उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, आबाद रहो। हजरत अल्लामा गुलाम रहमान मियां साहिब क़िबला, अच्छा माशाअल्लाह, हुजूर सैयद वसीम मियां साहिब क़िबला, दोनों का नारे एक साथ लग गए। ये अच्छा हुआ, वक्त जो है कम गया। मुझे जनाबे वाला कैसे बताऊं मैं तुम्हें, कैसी दिल में जो है आज मेरे उमंगे हैं, मगर क्या बताऊं, टाइम इजाजत नहीं देता है। थोड़ा आगे बढ़ता हूं, तुम परेशान तो नहीं, जरा सुभान अल्लाह तो कह लो। शुरू करता हूं। आखिरी बात, हदीस मुकम्मल कर दूं हदीस मुकम्मल पूरी कर दूं। या रसूल अल्लाह, आप जानते हैं मैंने कलमा क्यों पढ़ा है? तो मुस्तफ़ा फरमाते जानता हूँ, खुद ही बता दो। तो कहने लगे आप छोटे थे, पालने में लेटे थे, मैं वहीं खड़ा था, घर तो सबका एक ही था ना, चचा भतीजों का, मैं वहीं खड़ा था, मैंने देखा कि आसमान का चांद एक ही लम्हे में इधर, उसी लम्हे में उधर। हैरत की इंतहा न रही कि ये इतना स्लोली चलने वाला चांद फास्ट कैसे हो गया है। तो जनाबे वाला कहने लगे, अचानक मेरी नज़र आपकी उंगली पे पड़ गई, तो मैंने देखा या रसूल अल्लाह, जिधर को आपकी उंगली चली जाती थी आसमान का चांद उधर को ही चला जाता था।
ज़रा ज़ोर से कह दो सुभान अल्लाह। बरेली वाले आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहावियत हुज़ूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुजद्दिद मुहद्दिस मुहक्किक बरेलवी फरमाते हैं, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महल में, क्या इशारों पे ही चलता था खिलौना नूर का। बाक़ी तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्त है बुलबुलें पढ़ती हैं कलमा नूर का। और एक शेर मुझे बहुत पसंद है, इस ज़मीन पे मौलाना अंसार की तवज्जो चाहूँगा, खुद भी शायर हैं और फिलबदी शायर हैं, बहुत अच्छा लिखते भी हैं कलाम, और निज़ामत के तो जलवों का जवाब ही नहीं है। अल्लाह ताला खूब सलामत रखे। हजरत मोहतरम इस कबील का ये शेर मुझे बहुत पसंद है। 12 बुर्जों से झुका एक एक सितारा नूर का, वाह वाह वाह, 12वीं के चांद का मुजरा है सजदा नूर का, और 12 बुर्जों से झुका एक एक सितारा नूर का। आगे बढ़ता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ जनाब वाला, आपने इतना ही देखा कि मेरी उंगलियों के इशारे पे चांद चलता था, तो चचा कहते मुझे तो इतना ही पता है कि उंगलियों के इशारे पे चांद चलता था, आगे की आप बताइए। तो अब वो हदीस का वो टुकड़ा सुनाता हूँ जिसके लिए मुझे ये हदीस सुनानी पड़ी। सुनने वाला जी जोर से सुभान अल्लाह कह दें। ये तो मैंने सुभान बहुत तेजी से इसलिए सुना दी ताकि बैकग्राउंड मुकम्मल कर दूं। मैं वो सुनाना चाहता हूं मुस्तफा सुनते कैसा है। सुभान अल्लाह। हजरत सुलेमान सुनते हैं कई किलोमीटर के फासले से, और मुस्तफा सुनते हैं पूरी दुनिया में। जी, वाह 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 वाह। लो वो हदीस का टुकड़ा सुन लो और बात को तमाम करता हूं। इरशाद फरमाया, चचा इतना ही देखा क्या उंगलियों के इशारे पे चांद चला, आगे की कोई खबर है? कहा मुझे नहीं मालूम है। कहा तो सुन लो, ये चांद काना युहद्दिसुनी व कुन्तु उहद्दिसुहु। ए मेरे चचा, मैं चांद से बातें करता था तो चांद भी मुझसे बातें करता था। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अरे आज तक तुमने सुना होगा चांद से बातें करते हैं लोग, मगर चांद किसी से बातें नहीं करता है। हमारे इलाके की औरतें, हमारे घर की औरतें क्या दालानों में और बालकनियों में, मकानों की बालकनियों में खड़े होकर चांद से ये नहीं कहती हैं अपने बच्चों को गोद में लेकर चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के। मगर मामा को पता नहीं भांजा किस हाल में है। मामा तो एक ही जगह खड़े मुस्कुरा रहे हैं, मगर हिस्ट्री का इतिहास का पहला शख्स है और इतिहास की पहली हस्ती है मेरे मुस्तफा की। क्या खुदा की कसम उन्होंने चांद से बातें की हैं और बदले में चांद ने मुस्तफा जाने रहमत से बातें की हैं। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। वाह वाह। बात क्या करता था वो भी बाद में बता देंगे, मगर वो हदीस पाक का टुकड़ा जरा समाअत फरमा लीजिए। फरमाते हैं इतना ही नहीं कि चांद मुझसे बातें करता था। ये मेरे चचा, व कुंतो समिअतु नबवतहु हीना काना यस्जुदु तहतल अर्श। ए मेरे चचा, जब ये चांद अर्श के नीचे, ये जुमला गौर से सुनने का है, जब सुन रहे हो जरा हाथ उठा के मचल के कह दो सुभान अल्लाह। जब ये चांद अर्श के नीचे जाके सजदा करता था तो मैं पालने में लेटा लेटा अपने कानों से उसके सजदे की आवाज सुना करता था। जरा जोर से कह दो, अरे हमारा नबी ऐसी शान वाला है कि पालने में लेटा है तो सातों आसमानों के पार अर्श के नीचे चांद के सजदे की आवाज कानों से सुनता है। अब अगर इतना सुन लिया तो इमरान हनफी का ईमान सुनो, मेरा यकीन सुनो। खुदा की कसम, जो नबी पालने में लेटकर सातों आसमानों के पार अर्श के नीचे चांद के सजदे की आवाज अपने कानों से सुन ले, बखुदा 1000 बार नहीं 1,00,000 बार अल्लाह की कसम खा के कहता हूं कि वो मेरा पैगंबर यकीनन मदीने में लेटकर सारे जहान के सलामों की, सारे जहान के गुलामों के सलाम की आवाज भी कानों से सुनते हैं, और न सिर्फ सुनते हैं बल्कि उसका जवाब भी अता फरमाते हैं। ये मेरा पैगंबर है, दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान लाले करामतुल्लाह सलाम। ये इल्म मिला है हजरत सुलेमान को। हजरत ईसा का इल्म बात बताऊं, टाइम इजाजत नहीं देता, मगर एक बात जाते जाते बता रहा हूं लोगों कि मुस्तफ़ा जान रहमत को कौन सा इल्म दिया गया है। सारे नबियों को दिया तो मुस्तफ़ा को कौन सा दिया? लो आखिर में आखिरी जुमला सुन लो। अल्लाह इरशाद फरमाता है, मेरे महबूब अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। उस रहमत वाले अल्लाह ने, करम फरमाने वाले अल्लाह ने अपने महबूब
महबूब को कुरान सिखाया, किसी को परिंदों की बोलियां सिखाई, किसी को ज़बानों में एक्सपर्ट बनाया, मगर मुस्तफ़ा को अल्लाह ने कुरान सिखा दिया। कुरान सिखा दिया इसका मतलब जहान सिखा दिया। हर इल्म कुरान में है, हर नॉलेज कुरान में है, हर ब्रांच ऑफ नॉलेज कुरान में है। मामिन शैइन रत्बिन वला याबिस इल्ला फी किताबिन मुबीन। जनाबे वाला मैं बताऊंगा कि कुरान में क्या क्या है तो कम से कम घंटे चाहिए, मगर बस इसी बात पर अपनी बात को तमाम करने की कोशिश करता हूँ। कुरान ने जनाबे वाला पर्दे उठा दिए हैं। अब जाते जाते एक आखिरी बात जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बहुत मज़ेदार बात है, मेरी तकरीर का लास्ट हिस्सा है, 2 मिनट में पूरा होता है। कहना चाहूँगा अल्लाह ने नबियों को इल्म दिया, मगर याद रखना मुसलमानों, अल्लाह ने नबियों की जनता में इल्म आम नहीं किया। हज़रत आदम को दिया मगर उनकी जनता में इल्म कॉमन नहीं किया। हज़रत मूसा को दिया मगर उनकी उम्मत में इल्म को कॉमन नहीं किया गया। हज़रत ईसा को दिया मगर उनकी उम्मत में, डॉक्टर साहब तवज्जो चाहूँगा डॉक्टर साहब, हज़रत ईसा का कोई उम्मती मोटरसाइकिल ना बना सका, हज़रत मूसा का कोई उम्मती कार ना बना सका, हज़रत सुलेमान का कोई उम्मती माइक ना बना सका, हज़रत यूसुफ और याकूब का कोई उम्मती जनाब बिजली ना बना सका। अरे बताओ कोई बना सका है? नहीं बना सका, इसलिए कि नबियों को तो दिया था मगर जनता में इल्म को कॉमन नहीं किया। मगर खुदा की कसम अपने मुस्तफ़ा को जब 12 रबीउल अव्वल को अल्लाह ने रसूले इनकलाब बनाकर भेजा तो उस रसूल के मान सम्मान में, मुस्तफ़ा के एजाज में और कुरान उतारने के सिले में अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने इस उम्मत पर वो रहम किया जो पिछली उम्मतों पर रहम नहीं की। जो पिछली उम्मत है जिस रहम को पिछली उम्मतों ने नहीं देखा, खुदा की कसम वो रहम किया मेरे अल्लाह ने, वो तोहफा दिया, वो गिफ्ट दिया मेरे अल्लाह ने जो पिछली उम्मतों को नहीं मिला। वो कौन सा गिफ्ट था जो अल्लाह ने नबी की उम्मत को दिया और किसी उम्मत को गिफ्ट वो नहीं दिया? और वो गिफ्ट ये था कि अल्लाह ने किसी नबी की उम्मत में इल्म को कॉमन नहीं किया, मगर कुर्बान अपने नबी पर क्या शान है मदीने वाले मुस्तफा की कि उस मदीने वाले मुस्तफा की उम्मत में अल्लाह ने इल्म का उजाला। वाह वाह वाह, बहुत खूब। यही वजह है नबी से पहले कोई बिजली बना सका? कोई नहीं बना सका। पत्थर से पत्थर टकराते थे, डिबिया जलाते थे और डिबिया में बैठे घूरते रहते थे। डिबिया में बैठा घूर रहा, डिबिया जल रही है, आदमी घूर रहा, मढ़ैया में डिबिया जल रही है और बैठा हुआ घूर रहा डिबिया में। नहीं बना सका बिजली, नहीं बना सका मोटरसाइकिल, नहीं बना सका साइकिल, नहीं बना सका मारुति कार, कुछ नहीं बना सका। वो इसलिए नहीं बना सका क्योंकि अल्लाह ने इल्म आम नहीं किया था। इल्म कब आम हुआ है? जब मुस्तफ़ा तशरीफ लाए हैं, तब तो कमाल हो गया। ये जेम्स वाट है निकम्मा, स्कूल जाता नहीं, कोयला देखकर रेल का इंजन बनाता है। ये मार्कोनी है, रेडियाई लहरों को गिरफ्तार करता है। पहले लोग कहते थे हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, पकड़ा नहीं जा सकता, और नबी के उम्मतियों ने हवाओं को पकड़ पकड़ के अपोलो और MRF और योकोहामा के टायरों में बंद कर दिया और इतनी कर्री डांट लगा दी कि हवा को निकलने का रास्ता ही नहीं मिला। और अगर हवा ने कोई रास्ता, कोई बाईपास ढूंढ लिया निकलने का, तो मेरे बगैर पढ़े लिखे लड़के नहीं, खड़े खड़े पंचर जोड़ दिया। इल्म का कमाल है। और वो इल्म आज अल्हम्दुलिल्लाह वही इल्म का उजाला मेरे मदरसे में फैला हुआ है। आज देखना तुम 48 बच्चे फारिग हो रहे हैं मेरे मदरसे से। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आलिम, फाजिल, रोशनी देने वाले, रोशनी बांटने वाले, इल्म के उजाले फैलाने वाले मेरे मदरसे से फारिग हो रहे हैं। मेरे लिए बड़ी खुशी का मौका, तुम्हारे लिए भी खुशियों में, बच्चों की खुशियों में शरीक होने के लिए तुम तशरीफ लाए हो। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ, शुक्रगुजार हूँ। ऐसे ही बैठे रहना, मेरी तकरीर का टाइम तो पूरा हो रहा है, मगर जाते जाते मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस मदरसे का ताउन किया है। और अब भी मैंने देखा है कुछ लोग चाहते हैं कि वो मदरसे को का ताउन करें, तो बेशक करना चाहिए। ये पीछे की इमारत है, अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती दानिश सादी हमारे तमाम गाँव वालों की मोहब्बत और मेहनत का नतीजा। इतनी बड़ी इमारत, अभी मुफ्ती नईम साहब और मुफ्ती गयासुद्दीन दोनों के दोनों कह रहे थे, मुफ्ती मुजफ्फर के इनकलाब आ गए, 1 साल में इतनी बड़ी इमारत खड़ी हो गई। 16 लाख रुपए इसके लेंटर में चाहिए। अल्लाह अकबर, कितना बड़ा खर्चा है, कितना बड़ा खर्चा। मैं सलाम करता हूँ तमाम मुसाहिबीन को, मुसाहिदीन को, जिन्होंने जनाब वाला 10 लाख रुपए से इंशाल्लाह मदद भी कर दी। अभी मुझे 5 लाख रुपए की और ज़रूरत है। अगर जनाब वाला हो सके आपसे कि इल्म का उजाला फैले, अगर आप चाहें कि अगली नस्लों के सीनों में कुरान शरीफ की दौलत
दौलत मुंतकिल हो, अगर आप चाहें कि ये रोशनी फैले, अगर आप ये चाहें कि अल्लाह का परचम बुलंद हो, अगर ये चाहें कि अगली नस्लों के सीनों में कुरान शरीफ की अमानत जाए, तो ये लोगों वक्त है जरूरत का। हमारा मदरसा आज एहसास कर रहा है। तुम में से है कोई जो 2-2.5 लाख रुपए मेरे मदरसे को पेश कर दे? वाह वाह, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मेरे गांव के सूरमा आ गए हैं। वाह 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 वाह। और 5 लाख मेरे लिए अब कोई भारी नहीं है। जबान से 5 लाख निकल गया है, अल्लाह लाज रखेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, सुन्नियत मसलक आला हजरत जिंदाबाद, फैजान सैयदना मखदूम अशरफ जिंदाबाद जिंदाबाद। गांगन वाले जुबैर भाई इज्जत मां वाली जनाब जिंदाबाद जनाब जुबैर अहमद साहब, जिंदाबाद। अल्लाह दोनों जहान में चैन सुकून करार, बीमारी से शिफा दे, मुसीबत से निजात दे, आने वाली बलाओं वबाओं से नस्लों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए। हक अदा कर दिया 1 लाख रुपया। वाह, जोर से कहते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक शहजादा मेरी कौम का और उठा, जहां एक शहजादा मेरी मिल्लत का बावकार बेटा जनाब जहांगीर प्रधान मलकपुर, 1 लाख रुपया। अल्लाह नस्लों का मुस्तकबिल घर में बरकत दे, उजाले बख्शे, तरक्कियां दे, बीमारी से शिफा, मुसीबत से निजात दे, आने वाली बलाओं वबाओं से अल्लाह महफूज फरमा ले। जहांगीर को, जहांगीर घर वालों को। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाम सुन्नियत मसलक आला हजरत मौलाना अब्दुल सलाम के हाथों में जाना चाहिए ये, और मुफ्ती अब्दुल कय्यूम के हाथों में। जावेद प्रधान, जुनैद प्रधान ने 1 लाख रुपए देकर हक अदा कर दिया। अल्लाह जावेद प्रधान तुम्हारे अब्बा की जो हमारे गहरे दोस्त थे, अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए। हसन अब्बास की और तुम्हारी वालिदा की अल्लाह अज़्ज़ा वजल प्यारे नबी के वसीले से तुम्हारे घर में बरकत दे, रोशनी दे, तुम्हारी नस्लों का अल्लाह मुस्तकबिल रोशन फरमाए, बीमारियों से शिफा, मुसीबत से निजात दे। अब मेरे फुरकान चच्चा कमाल कर गए आज। फुरकान चच्चा ने कमाल कर दिया भैया, और हक अदा कर दिया। वाकई ऐसे ही होते हैं हमारे बुजुर्ग। दीन के लिए आवाज उठी और चच्चा जनाबे वाला आवाज पर लब्बैक कहते हुए खड़े हो गए। 22,000 रुपया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जरा जोर से सुभान अल्लाह कह दो। अल्लाह चच्चा तुम्हारी नस्ल का मुस्तकबिल घर में बरकत दे, उजाले बख्शे, तरक्कियां अता फरमाए, जय और दोनों जहान में चैन और सुकून और करार अता फरमाए। जरा जोर से कह दो आमीन, आमीन। और अल्लाह तुम्हारे घरों में भी बरकत अता फरमाए, आमीन आमीन। माशाअल्लाह। उमर वकील माशाअल्लाह एडवोकेट, हमारे गांव में वकील भी बहुत हैं, उनमें से एक वकील ये भी हैं, बड़ी माशाअल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ी मोहतरम शख्सियत का मालिक बनाया है। उमर वकील 10,000 रुपया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नस्लों का मुस्तकबिल घर में बरकत दे, उजाले बख्शे, तरक्कियां अता फरमाए, बीमारी से शिफा, मुसीबत से निजात अता फरमाए। उमर वकील माशाअल्लाह हक अदा कर दिया इन्होंने। जहांगीर प्रधान यहाँ आ जाएं, जावेद प्रधान यहाँ खड़े रहो, और जहांगीर प्रधान कहाँ है, उनका चेहरा देखूं मैं, इधर आओ। हाजी जहीर साहब के शहजादे जहांगीर प्रधान मलकपुर, माशाअल्लाह देखो चेहरा, आ गए प्रधान जी। बड़े सीधे भोले प्रधान जी हैं, बड़े भोले हैं माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये हमारे प्रधान जी आ गए मलकपुर के। 1 लाख रुपए प्रधान जी ने पेश किया। अब हैं 1.5 लाख। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाम और सुन्नियत मसलक आला जहांगीर प्रधान ने कमाल कर दिया और हक अदा कर दिया। और माशाअल्लाह मेरे रईस प्रधान ने अपने वक्त की कुर्बानी दे दे के इधर उधर चारों तरफ 7 लाख रुपए का इंतजाम करवाया मेरे रईस प्रधान ने। सुभान अल्लाह, कसम खुदा की जिंदगी बदल गई रईस प्रधान की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाम और सुन्नियत मसलक आला हजरत। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वफा शार मिल्लत का बेटा, गैरतमंद और जियाला बेटा, इस्लाम का रईस प्रधान, मेरे गांव की शान हजरत मोहतरम, इन्होंने 2 लाख रुपए 2 लाख रुपए रईस प्रधान ने मदरसा अशरफिया हबीबिया बरकातिया के लिए पेश कर दिए। अल्लाह रईस प्रधान तुम्हारी नस्लों का मुस्तकबिल रोशन हो, बीमारियों से, मुसीबतों से, तंगियों, तंग दस्तियों से निजात मिले, कारोबार में तरक्की हो। आहा सुभान अल्लाह। मेरे बड़े अजीमुशान भाई मुनाजिर नेताजी जो गांव की बड़ी जिम्मेदार शख्सियत के मालिक हैं, उनके शहजादे जनाब नासिर भाई जो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और मदरसे से सुभान अल्लाह बहुत प्यार, और उसी प्यार का इजहार करते हुए 50,000 रुपए मदरसा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाम और सुन्नियत मसलक आला हजरत, मेरा मदरसा अशरफिया हबीबिया बरकातिया, इमरान हनफी। वाह 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 जी, जिंदाबाद जिंदाबाद हजरत। माशाअल्लाह।
ये क्या नाम है हमारे नासिर भाई ने 50,000, अल्लाह नस्ल में बरकत दे, उजाले बख्शे, तरक्कियां दे, बीमारी दे, शिफा मुसीबत से निजात दे, आने वाली बलाओं वबाओं से अल्लाह बचा ले। प्यारे हबीब का सदका इन सबको अपना हिफ्ज़ व अमान, और तुम सबको अपना हिफ्ज़ व अमान अता फरमाए। जोर से आमीन कह दो, पता नहीं किसकी आमीन से किसका बेड़ा पार लग जाए। अब क्या कह रहे थे प्रधान, अब बताओ। 2500, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, इनाम में इनाम। सुभान अल्लाह। रईस प्रधान ने 2500 रुपए अल्हम्दुलिल्लाह इस काम की देखभाल के लिए शाकिर भाई को पेश किए। मेरा मौला कबूल फरमा ले, दो जहां में लाज रखे है आपकी। कौन किसी भी कदम पे आप अल्हम्दुलिल्लाह आलिम नवाज भी हैं, मुझे भी वक्तन फवक्तन कभी कभी मेरी जेब में भी डालते रहते हैं, और तुम भी जो है इन कामों को कर लिया। और मुफ्ती दानिश सादी को तो इंशाअल्लाह हमारे दिल की रोबोए कल्ब कुर्बान है। हज भी कराएंगे, सब होगा इनका। बाबू दूधिया, माशाअल्लाह, बाबू दूधिया बहुत इज्जत वाले शख्स का नाम है। उनके शहजादे समर सेबल कराएंगे हमारे मदरसे में, और उसका खर्चा बहुत आता है। कितना खर्चा आ जाएगा? 25,000, 40,000, 50,000 का खर्चा। बाबू क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम सुन्नत मसलक के आला हज़रत। अल्हम्दुलिल्लाह बाबू दूधिया के शहजादे ने ये बहुत बड़ा जिम्मा अपने कांधों पे लिया। अल्लाह कबूल फरमाए, दो जहां में लाज रखे, चैन सुकून दे, करार दे, बीमारी दे, शिफा मुसीबत से निजात दे, आने वाली बलाओं वबाओं से बचा ले, आमीन। अरे माशाअल्लाह, हमारे रिश्तेदार भी ऐसे हों जनाब वाला, रिश्तेदार भी सुभान अल्लाह। हमारे बहनोई ने 15,000 रुपए दिए हैं, 13,000 रुपए महफूज चच्चा के दामाद ने हैं। और अब नगलिया से एक और दामाद है हमारे गांव के, बाबू भाई। ये हमारे गांव के दामाद हैं। ऐसे दामादों पे गांव को फख्र होना चाहिए, सीना चौड़ा होना चाहिए। वाह, वाह, और ऐसे ही ढूंढ ढूंढ के दामाद बनाओ। जी बेशक बेशक बेशक। हाँ, जिनके सीने दीन के लिए खुले हों। जी हक बात और है। जिनके सीने दीन के लिए खुले ना हो ना, अपनी लड़कियां ही मत दो। जी हक बात है हजरत, बिल्कुल हक फरमा रहे हैं। कितने दिए माशाअल्लाह। बाबू? जी मेरे लिए सुभान अल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर दे, बड़े शौक से सीने पे रख लूं। हैं? अल्लाह नस्ल। ये बाबू भाई ने कितने दिए हैं? 5,000 बाबू भाई ने, नगलिया वालों ने। ये हाजी भप्पू, हाजी इस्माइल, वो हाजी इदरीस उर्फ हाजी भप्पू के दामाद बाबू भाई। अल्लाह नस्ल, अल्लाह प्यारे नबी के वसीले से बाबू भाई घर बार बरकत दे, नस्लों का मुस्तक़बिल घर बार इज्जत दे। और मेरा मौला हर किस्म की बीमारी, आफत, बला वबा, आने वाली बलाओं से अल्लाह तुम्हारी बाबू भाई, तुम्हारे घर वालों की हिफाजत फरमाए, आमीन बिजाह नबी अमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। घेरों में शाहिद भाई, घेरों में मलकपुर में शाहिद भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाम सुन्नियत मसलक के आला हज़रत 5,000, 10,000 रुपए पेश किए। अल्लाह नस्ल घर बार में बरकत दे, उजाले बख्शे, तरक्कियां अता फरमाए, बीमारी दे, शिफा मुसीबत से निजात दे, आने वाली बलाओं वबाओं से अल्लाह बचा ले। 2 लाख रुपए रईस प्रधान ने दिए, 1.5 लाख जहांगीर प्रधान ने, 1 लाख जावेद प्रधान ने, 1 लाख जुबैर ने। सुभान अल्लाह, 5 तो यही हो गए जी। और बोनस और हो गया, बोनस और हो गया। और नासिर भाई बहुत मोहब्बत करते हैं उलमा से। नासिर भाई ने भी माशाअल्लाह, अल्लाह इनके जज्बात को सलामत रखे, घर बार में बरकत दे, उजाले बख्शे, इनके मरहुमों की बख्शिश फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में इनके मरहुमों को आला मकाम अता फरमाए, बीमारियों से मुसीबत से निजात दे, आने वाली बलाओं वबाओं से बचा ले। 5,000 रुपए पेश किए। सुभान अल्लाह, अल्लाह कबूल फरमा ले। जरा आमीन कह दिया करो यार, आमीन। पता नहीं तुम्हारी आमीन से गरीबों का बेड़ा पार लग जाए। माशाअल्लाह। आइए हमारे प्रत्याशी फतेहपुर में जहांगीर, इज्जत माँ वाले जनाब जहांगीर साहब, ये हमारे भाभी प्रत्याशी हैं। 20,000 रुपए पेश करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाम सुन्नियत मसलक के आला हज़रत। अल्हम्दुलिल्लाह पेश किया जहांगीर साहब ने 20,000 रुपया। अल्लाह नस्ल को मुस्तक़बिल घर में बरकत दे, उजाले बख्शे, तुम्हारे अब्बा की अल्लाह बख्शिश फरमाए। हैं? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मेरी भी अल्हम्दुलिल्लाह। देखो खुदा की कुदरत, देखो मदरसे की खिदमत के सिले में मुझे भी अल्लाह नवाज रहा है। मुस्कुरा तो दो एक बार हजरत। सलमानियों में जमील भाई ने 5,000 रुपए। अल्लाह हुजूर के सदक़े सलमानी भाई जमील भाई का ये नजराना कबूल फरमाने, घर में बरकत दे, उजाले बख्शे, नस्ल को मुस्तक़बिल शमना, घर बार में बरकत दे, आमीन कहते रहो, पता नहीं किसका बेड़ा पार लग जाए। आलम भाई क्या बात है यार, अभी मैं मंसूरपुर में जलसा करके आया, कितनी शान का जलसा था आलम भाई। रोजाना तकरीरें कर रहे हूँ, रोजाना
हैं? सब लोग सुन लो। जी 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 हैं? मंसूरपुर में अभी जलसा किया, उसी मंसूरपुर की शख्सियत के मालिक हैं आलम भाई, इनका जलवा है मंसूरपुर में। और अल्हम्दुलिल्लाह वही जलवे का कलर एक दिखा दिया मेरे फतेहपुर में, मेरे मदरसे के लिए 25,000 सीना खोल दिया, दिल खोल दिया। इस दिल को सलामत रखे अल्लाह, घर बार में बरकत हो, बीमारियों से शिफा, मुसीबत से निजात हो, और अल्लाह कारोबार में खूब खूब बरकत दे। अल्लाह आलम भाई, अल्लाह तुम्हारी नस्लों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए। दानिश भाई किसके दामाद हैं? ओहो आसिम भाई के, और डॉक्टर आसिम, माशाअल्लाह दानिश भाई ये भी मेरे गांव के दामाद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे सीने चौड़े होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, दीन वाले हों, दोनों हाथों में लड्डू, दीन भी हो दुनिया भी हो। दानिश भाई दीनदार भी दुनियादार भी, बहुत कुछ दिया अल्लाह ने नवाजा। और अब 25,000 रुपए, कितने कितने 10,000 रुपए डॉक्टर मुर्शिद अली, डॉक्टर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, इल्म भी है, अमल भी है, दीन भी है, दुनिया भी है, दोनों हाथों में लड्डू। हमारे गांव के दामाद है, फक्र है आज फतेहपुर मलकपुर को। तुमने हमारे फतेहपुर मलकपुर का सीना चौड़ा कर दिया, जितने भी ये दामाद हैं। अल्लाह हुजूर के वसीले से नस्लों का मुस्तकबिल घर में बरकत उजाले बख्श तरक्कियां अता फरमाए, बीमारी से शिफा, मुसीबत से निजात, आने वाली बलाओं वबाओं से अल्लाह बचा ले। डॉक्टर मुर्शिद अली तुम्हारे हाथों में, और अल्लाह शिफा अता फरमाए। पधानों में दानिश, हाँ मेरा मौला। कितने तुम्हारे वाले साहब का? मुजम्मिल पधान, हाँ माशाअल्लाह। मुजम्मिल पधानों का तो आज रिकॉर्ड ही देख रहा हूं मैं। तजम्मुल पधान आए, फिर मतीन पधान आए, और अब उनके भतीजे मौलाना राहत, हाँ माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। पूरे मुरादाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह गांव का नाम रोशन किया है। 10,000 रुपए मेरे भाई ने पेश किए, मौलाना इरफान भाई के लड़के, रिजवान भाई के लड़के ने, रिजवान ने, डॉक्टर नासिर कड़े कितने, इमरान भाई ने कितने, 10,000। और हमारे भाई भाई अल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत। को जाएगा नहीं, अल्लाह बच्चों की खुशियों में शरीक होने आए हो, और इतना बड़ा काम दीन का हो रहा है, बस 5 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं। अल्लाह नस्ल का मुस्तकबिल घर में बरकत उजाले बख्श तरक्कियां अता फरमाए। कोहतूर मैनेजमेंट के डायरेक्ट, मैनेजमेंट कमेटी के डायरेक्टर डॉक्टर पाशा जी, नासिर पाशा जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पार्षद भी हैं, हमारे पार्षद हैं, सीना चौड़ा है। 10,000 नारे तकबीर, नारे रिसालत। डॉक्टर साहब ने मंसूरपुर में भी अल्हम्दुलिल्लाह कमाल कर दिया था, इन्होंने वहां के मदरसे के लिए बहुत बड़ा ताउन किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर नासिर ने यहाँ भी बिफज़लिही ताला 10,000 रुपए सीना खोल दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इस दिल को सलामत रखे, सीने को, और तुम्हारे हाथों में मजीद शिफा दे, और अल्लाह तुम्हें और ज्यादा इज्जतों में तुम्हारी 4 चांद लगाए, और तुम्हारी नस्लों का अल्लाह मुस्तकबिल रोशन फरमाए। बाबू भाई के शहजादे, कौन से बाबू भाई के? अच्छा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। गिलमान भाई कितना है? 5 नारे तक नारे इस्लाम सुन्नत मसले के आला अल्लाह नस्ल का मुस्तकबिल घर में बरकत उजाले बख्श तरक्कियां अता फरमाए, बीमारी से शिफा, मुसीबत से निजात दे। माशा 5,000 रुपए। कौन? हाजी अब्दुल करीम, अरे दलपतपुर से तशरीफ लाए हाजी जी। अच्छा मेरे भी हैं, चलो माशाअल्लाह खुश रहो। हाजी अब्दुल करीम माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह नस्ल का मुस्तकबिल घर में बरकत उजाले बख्श तरक्कियां अता फरमाए, बीमारी से शिफा, मुसीबत से निजात, आने वाली बलाओं वबाओं से अल्लाह बचा ले। हाजी जी अल्लाह तुम्हें तुम्हारी नस्लों को सलामत रखे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। 5,000 रुपए देंगे, दलपतपुर से तशरीफ लाए, दलपतपुर से अल्हम्दुलिल्लाह। चारों तरफ से मेरे ये मुफ्ती दानिश सादी के दिल का खुलूस है, ये यहाँ के उस्तादों के दिल का खुलूस है। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात ने जो मेहनत की है, आज रोको मत। और देखो बहुत बड़े खतीब तशरीफ लाए हमारे गांव में, आज उनकी तकरीर होगी इंशाअल्लाह। आपने नाम तो सुना ही है, 12 तकरीरें सुनी हुई हैं। खतीब हिंदुस्तान अल्लामा मुफ्ती डॉक्टर शहरियार रजा साहब, तकरीर होगी इंशाअल्लाह, बहुत प्यारी। ये भी आने वाले हैं। वो कौन? बाजार फूड बेचने वो जो बाबू भाई हैं, बाबू भाई जो हमारे खरंजे पे हैं, उन्होंने 10,000 रुपए पेश किया। अल्लाह नस्ल का मुस्तकबिल घर में बरकत दे, उजाले बख्श, तरक्कियां दे, बीमारी से शिफा, मुसीबतों से निजात अता फरमाए, आने वाली बलाओं वबाओं से अल्लाह बचा ले। आमीन बिजाहि नबी अमीन। 5,000 रुपए मोहम्मद उमर साहब ने, माशाअल्लाह। ये लो, नस्लों का अल्लाह मुस्तकबिल घर में बरकत दे, उजाले बख्श, तरक्कियां अता फरमाए, बीमारी से शिफा, मुसीबत से निजात दे, आने वाली बलाओं वबाओं से बचा ले। और बताओ शाहनवाज सैफपुर वाले कितने कितने? 10,000 रुपए। अल्लाह नस्ल का मुस्तकबिल घर में बरकत दे, उजाले बख्श, तरक्कियां अता फरमाए, दो जहां में लाज रखे, करार दे, बीमारी दे शिफा, मुसीबतों से निजात अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हो गया?
मौलाना तनवीर, अरे माशाअल्लाह, कहाँ है मौलाना तनवीर? वाकई, अरे यार तनवीर भाई क्या हक अदा कर दिया यार। एलादपुर से तशरीफ ला मेरे दोस्त हैं मौलाना तनवीर। 10,000 नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह कबूल फरमाए, नस्ल को मुस्तकबिल शफा, घर में बरकत दे, उजाले बख्शे, तरक्कियां अता फरमाए, बीमारियों से शिफा, मुसीबत से निजात दे, आने वाली बलाओं से बचा ले, आमीन। नन्हे पिरधान के शहजादे उवैस 15 नारे तकबीर, नारे रिसालत। कमांडर है होमगार्ड के, बहुत बड़े, अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत दी अल्लाह ने, 4 चांद लगाया अल्लाह उनकी इज्जतों में। उवैस भाई की, उवैस ने 15,000 रुपए पेश किए। नस्लों का अल्लाह मुस्तकबिल रोशन फरमा, घर बार में बरकत दे, नन्हे प्रधान को लंबी उम्र अता फरमाओ, और नन्हे प्रधान की बीवी यानी उवैस की माँ को अल्लाह से सलाम दिखत लंबी उम्र अता फरमाए, और प्यारे नबी के वसीले से उनके दादा की मगफिरत फरमाए, उनकी दादी की बख्शिश फरमाए, आमीन। जोर से कह दो आमीन। सूखा हाजी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हाजी मज़ाहिर उर्फ सूखा हाजी, 10,000 रुपए, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह नज़रों को सब घर में बरकत दे, उजाले बख्शे, उनकी माँ और उनके बाप दोनों की बख्शिश फरमा दे अल्लाह तबारक व तआला, और उनकी नस्लों का अल्लाह मुस्तकबिल रोशन फरमाए, और बलाओं वबाओं से अल्लाह बचा ले। अब बहुत टाइम हो गया, इजाजत चाहूंगा। अरे मिसवाई साहब, माशाअल्लाह, 5,000 यार, क्या बात है यार, क्या क्या कैसे नसार भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस्लाम मुस्लिम मसले के आला हजरत मिसबाही बुक डिपो करूले पे पूरे इलाके को किताबें प्रोवाइड करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मिसबाही बुक डिपो, अल्लाह मौलाना अब्दुल मुत्तलिब मिसबाही साहब, रौनक अफरोज है, महलोली के रहने वाले, 5,000 रुपए मेरे मदरसे को पेश कर रहे हैं। अल्लाह नस्लों का मुस्तकबिल घर बार में बरकत दे, कारोबार में तरक्की दे, दराए माश में इस्तेकाम दे। किताबों की जरूरत हो तो मिसबाही बुक डिपो से रब्ता करें। अल्लाह नस्लों का मुस्तकबिल घर में बरकत दे, उजाले बख्शे, तरक्कियां अता फरमाए, आमीन बिजाहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इकरार पटवारी 10,000 रुपए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे, तो जहां में लाज रखे, करार दे, बीमारी से शिफा, मुसीबत से निजात दे, आने वाली बलाओं वबाओं से अल्लाह बचा ले। मुफ्ती दानिश शादी को लंबी उम्र अता फरमाए। माशाअल्लाह, सैयद साहब हैं, पढ़ते हैं मेरे मदरसे में और इमाम भी हैं गाँव में, सैयद हैं, आले रसूल हैं। और आपका क्या नाम है? खुशनूद मियाँ, करंजे पे ही तो रहते हैं, दलपतपुर में। हाँ, मैं कौन सा गांव में गया था वहाँ, हाँ, झंडे वाली मिलक। खुशनूद मियाँ के शहजादे मेरे सैयद साहब ने 5,000 रुपए पेश किए। अल्लाह हुजूर के सख्त लाज रखे और कबूल फरमाए। अल्लाह बरकत दे, उजाले बख्शे। कारी मोहम्मद यूसुफ, ये रतनपुर वाले ना, छत्तीसगढ़ से जो आए हैं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। 2,000 रुपए मौलाना जैतवाड़ा से, 2,000 रुपए अल्लाह घर में बरकत दे, उजाले बख्शे। और कारी यूसुफ छत्तीसगढ़ से आए, 5,000 रुपए पेश करने वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बड़ा जलवा है इनका। कौन सा गांव है वो भाई? राजनांदगांव, बहुत बड़ा शहर है, उस शहर में बड़ा जलवा है। कारी, मेरा गांव हर जगह फैल गया है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह कारी यूसुफ को आबाद रखे, शादत नस्ल को मुस्तकबिल रोशन, घर में बरकत दे, उजाले तरक्कियां अता फरमाए, आमीन बिजाहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुफ्ती हम, अरे मदरसे को उस्तादों का नाम तो बताओ जरा। मुफ्ती अब्दुल कय्यूम साहब क़िबला, कारी गुलाम रब्बानी साहब, कारी जमाल साहब, मुफ्ती कासिम साहब, मुफ्ती दानिश सादी। अल्लाह इन उस्तादों को सलामत रखे, आबाद रखे। मौलाना आमिर साहब, अल्लाह इन उस्तादों को सलामत रखे, इन्होंने जलवे कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। मदरसे को ये रूप दिया, एक दिशा और दशा अता फरमाई। अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे। तकरीर क्या होगा माशाअल्लाह। नहीं, तकरीर तो ये तो अलग है टाइम हजरत, वो तो 1 घंटा हो गया वो तो पहले। माशाअल्लाह, तकरीर तो इधर है। अरे माशाअल्लाह। मौलाना गुलाम रहमानी साहब, मुफ्ती जुबैर आलम नईमी कहाँ हैं? मुफ्ती जुबैर आलम नईमी अल्हम्दुलिल्लाह इलाके की सरकर्दा शख्सियत के मालिक जलवगर हैं। और मौलाना साजिद बैठे, कारी साहब रतनपुर से तशरीफ, यूसुफ जमाल, और हमारे ललवारे की बड़ी अजीम शान हस्ती के मालिक कारी आरिफ साहब भी मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जवाब नहीं। और कौन कौन है साहब? माशाअल्लाह, मुफ्ती नईमुद्दीन, मुफ्ती गयासुद्दीन, खुश रहें, आबाद रहें। बहुत स्टेज सजा हुआ अंसार भाई। जी, 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 बिल्कुल। और कौन से हैं? जल्दी बताओ, जल्दी, टाइम नहीं है। अब आप खामोश हो जाइए। माशाअल्लाह, जो मैंने कहा था अल्लाह ने वो पूरा किया। लाज रख ले, अल्लाह तुम्हारी लाज रख ले। मेरी माँ बहनों, तुम्हारा भी है मदरसा, अगर चाहो तो सोने की एक आध अंगूठी भेज दो। अल्लाह ने तुम्हें तो हमसे भी ज्यादा मालदार बनाया। हमारे पास क्या रखा, जेबें खाली रहती हैं, जेबों में कुछ नहीं है, मगर अल्लाह ने तुम्हें इतना मालदार किया कि तुम्हारे कानों में हर वक्त 50,000 लटकते हैं। दोनों एक आध झुमका, कोई हार पेश करो ना, लाओ ना मदरसे के लिए, देखें। और रिकॉर्ड टाइम हो। इनका गांव है नगलिया मशकूला, औरतों ने जेवर दिए मदरसे को। जी, बेशक बेशक, हक बात है हजरत, बिल्कुल। 2,000 रुपए माशाल्लाह। नवाब भाई 2,000 रुपए नवाब भाई ने पेश किया।
मोहम्मद नवेद अगवानपुर वालों ने दस्तार हो रही है 5,000 रुपए। अल्लाह ने घर में बरकत दे, उजाले बख्शे, तरक्कियां आता। फिर कौन से बाबू मुल्ला जी? आए हाय माशाल्लाह माशाल्लाह, ऐसा उम्मीद है दोस्तों वगैरह। अरे तो ये कोई कम है क्या? कोई आदमी देगा यही जरूरी है क्या? लोग मुझसे कह रहे हैं तुम भी दो 1,000 रुपए और ये हो नहीं रहे। ये 500 रुपए माशाल्लाह। अल्लाह ने घर में बरकत दे, उजाले बख्शे, तरक्कियां दे। और ये हमारा लल्ला भाई का बेटा, हमारा भतीजा, हाँ लल्ले भाई के बेटे, लल्ला भाई के बेटे बाबू, बहुत जिम्मेदार, बहुत मुहज्जब बच्चा है और बहुत कल्चर्ड बच्चा है। 29,000 रुपए इकट्ठे करके दे दिए। सुभान अल्लाह मदरसे को जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नियत मसलक आला हज़रत। अल्लाह बाबू की नस्लों को मुस्तक़बिल शफ़क़त, घर पर बरकत दे, उजाले बख्शे, तरक्कियां अता फरमाए। और मेरे चचा के लड़के ने 10,000 रुपए दिए बाबू ने। अल्लाह नस्लों को मुस्तक़बिल शफ़क़त, घर में बरकत दे, उजाले बख्शे। मुशाहिद उर्फ बाबू ने, शाहिद चचा के लड़के ने दिए। और गुप्ता जी के बेटे ने ऐलान करवाया, हमारे भाई ने, हमारे भतीजे ने, अल्हम्दुलिल्लाह सब ने दिए हैं। और हमारे खानदान का नाम रोशन कर दिया। 15-15 हज़ार रुपए दिए हैं। जी जी। अच्छा फूल रखे इनके ठेले पे किसी के, जिसके हो वो ले लेना। तो ये घर जा रहे हैं, फूल चले जाएंगे ऐसे ही। अल्लाह खुश रखे। 500 रुपए किसने पेश किए? नस्लों का अल्लाह मुस्तक़बिल शफ़क़त, घर पर बरकत दे, उजाले बख्शे। जनाबे वाला कारी शुएब साहब के वालिद साहब ने बराही से 5,000 रुपए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नियत मसलक आला हज़रत। अल्लाह आबाद रखे, सब शादाब रखे, तो जहाँ में लाज रखे। ये किबला ललवारे वाले मुफ्ती आदम हमारे। अच्छा मुफ्ती अब्दुल करीम कौन से हैं? दिखाओ तो। आय हाय हाय हाय, क्या चेहरा है, नूर भरा। मैं आया था एक दिन मदरसे में, इतने मुनहमिक थे कापियां जांचने में, बड़े इल्म वाले हैं। क्या कापी बनाई है इन्होंने, क्या जनाबे वाला क्या पर्चे बनाए हैं। मुझे तो हैरत हुई, बहुत इल्म अल्लाह ने दिया। और इल्म के साथ साथ देखिए आप सीना कितना चौड़ा है। मदरसे को 5,000 रुपए खुद पेश कर रहे हैं, खूने जिगर भी पिला रहे हैं मदरसे में और 5,000 रुपए भी दे रहे हैं। अल्लाह मुफ्ती अब्दुल कय्यूम को सलामत रखे, नस्लों को मुस्तक़बिल शफ़क़त, घर बार बरकत दे, उजाले बख्शे, तरक्कियां अता फरमाए। बीमारी नसीबा, मुसीबत से निजात, आने वाली बलाओं वबाओं से अल्लाह महफूज रखे। जरा जोर से कह दो आमीन। इनके साथ साथ अल्लाह तुम सबको भी बीमारियों से महफूज रखे। अल्लाह तुम्हारे घरों में बरकतें अता फरमाए। मैंने जनाबे वाला को बहुत बहुत टाइम ले लिया, माफ़ी चाहता हूँ। जल्दी जल्दी इसलिए बोलना पड़ गया क्योंकि मैं तो हर तरीके से बोल लेता हूँ, तेज़ भी बोल लेता हूँ, आहिस्ता भी बोल लेता हूँ। वो जनाब वाला ज़बान कुछ ज़्यादा ही तेज़ भी चल जाती है कभी कभी। वो मैंने इसलिए टाइम ज़्यादा ना हो जाए इसलिए तेज़ बोला हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। 1.5 लाख था ना, उसमें और जोड़ना है। जहांगीर प्रधान राजी है? जहांगीर प्रधान 1.5 लाख दिए तो 6,000 क्यों आ रहे हैं? 56 तो 6 क्यों आ रहे हैं? अच्छा 786। अच्छा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह रईस प्रधान तुम्हें सलामत रखे। माहौल बनाने में अल्हम्दुलिल्लाह, माहौल बनाने में इनका जवाब नहीं है। इन्होंने जहांगीर प्रधान को आखिर तैयार कर ही लिया। इन्होंने जहांगीर प्रधान को तैयार कर लिया। 1.5 लाख दिए और 1.5 लाख के बाद अब ऐलान है 2,06,000 रुपए। अल्लाह जहांगीर प्रधान तुम्हारी नस्लों का मुस्तक़बिल शफ़क़त और रईस प्रधान तुमने माहौल बनाया। अल्लाह तुम्हारे घर बार में बरकत अता फरमाए। जहांगीर प्रधान तुम्हारे कारोबार में बरकत हो, तुम्हारी प्लाटिंग और तेज हो और ये 2,06,000 रुपए किसी न किसी कोने में निकल आएंगे। घबराओ मत, हाँ घबराओ मत। नवेद मौलाना ने अगवानपुर से ऐलान कर दिया है मैंने 5,000 रुपए, मगर फिर भी कर रहा हूँ। अल्लाह नस्ल का मुस्तक़बिल घर में बरकत दे, उजाले बख्शे, तरक्कियां अता फरमाए, बीमारियों से शिफा, मुसीबतों से निजात दे। अरे ये 10 लाख रुपए हो गए, नहीं हो गए? काम खत्म करते हैं। मोहम्मद असलम बकैनिया 5,000 रुपए। हारून भाई बकैनिया 1,000 रुपए। अल्लाह हुजूर के सदक़े प्यारे नबी के वसीले से हर घर में बरकत दे, नूर दे, जहां में उजाले दे। आमीन बिजाहि नबी। 1,000 रुपए बकैनिया से आकिब भाई, अल्लाह जज़ाए खैर दे, तरक्की अता फरमाए। बस अल्लाह पूरी तकरीर कबूल फरमाए। कई तकरीर में कोई सबक़त लिसानी हो गई, अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। मेरा अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अर्रहमानु अल्लमल कुरान, खलक़ल इंसाना अल्लमहुल बयान। मेरे रब ने अपने महबूब को कुरान का इल्म अता फरमाया और जनाबे वाला इंसान के फ़र्द कामिल मुस्तफ़ा जान रहमत को पैदा फरमाया और उन्हें बयान
बयान सिखाया। ये लोगों, अल्लाह हकदार है कि तुम उसके सामने अपने सजदों, अपने सरों को झुका दो कि उसने इल्म दिया, और मदीने वाले हकदार हैं मुस्तफ़ा के उनके सामने दिलों को झुका दो, इसलिए कि उनकी वजह से हमें इल्म मिला। अल्लाह ने दिया और मदीने वाले मुस्तफ़ा की वजह से दिया। अल्लाह हकदार है कि सजदे करो उसके सामने, बेशक, और बेशक, मुस्तफ़ा बेशक। हकदार है कि ये दिल कुर्बान कर दो आमिना के लाल पर। बेशक, डॉक्टर इकबाल बेशक। कहते हैं कि मोहम्मद से वफात होने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है कलो कलम तेरे हैं। पूरी तकरीर में कहीं कोई सबकत लिसानी हो गई, मुझे माफ फरमा दे। जी, जी, बेशक। वलकुम, मैं भी पढ़ लूँ, तुम भी पढ़ लो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, सुन्नियत पाइंदाबाद, और मसलक आला हज़रत जिंदाबाद।